नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जो एचटेट में कॉमन सेक्शन आता है उसके सब्जेक्ट वाइज जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे हम प्रियंका मैम से। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि एचटेट में कॉमन सेक्शन कितने नंबर का आता है। सर देखिए, जैसे 150 का टोटल एग्जाम रहता है, हम्म। उसमें से 90 मार्क्स हमें लेने होते हैं। तो इसमें हमारा 90 मार्क्स का ही कॉमन सेक्शन रहता है और 60 नंबर का आपका खुद का सब्जेक्ट रहता है। ठीक है मैम। हाँ जी। तो इस 19 नंबर्स को, 90 नंबर को आप कैसे डिवाइड होता है पेपर में। 30 नंबर की हमारी सीडीपी रहती है, 15 हम्म। नंबर की हिंदी, 15 की इंग्लिश, 10 की मैथ, 10 की रीजनिंग और 10 की हरियाणा जीके। अच्छा, मतलब कॉमन सेक्शन में जो सबसे ज्यादा है वो सीडीपी आ रही है हाँ जी, है ना। बिल्कुल। तो जैसे अपनी बात भी हुई है कि इसके रिगार्डिंग तो हम एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस हाँ जी, करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए मैम, आज हम हिंदी से शुरू करते हैं कि आप बिल्कुल। हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कि जिससे मेरे हिंदी के जो 15 नंबर हैं वो मेरे मैक्सिमम सिक्योर हो पाए। बिल्कुल, देखिए, सीडीपी का एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाएँगे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। उसके अलावा जो 60 नंबर है, आज हम इस वीडियो में उन 60 नंबर पे बात करेंगे। देखिए, मैं जो ये एनालिसिस आपको बता रही हूँ, ये मैंने पिछले 5 साल के पेपर जो हैं, वो मैंने एनालाइज़ किए और उसके बिहाफ़ पे मैं ये एनालिसिस आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो पहले हिंदी जो है वो 15 नंबर की सर ग्रामर आती थी। ठीक है लेकिन मैम। अभी क्या हुआ कि इन्होंने थोड़ा-सा पैटर्न चेंज किया, सिलेबस जो है वो थोड़ा चेंज हुआ इस बारी। हम्म। तो जो अभी 25 में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, तो उसमें हमें देखने को मिला कि 3 नंबर का जो है वो हमें पैसेज देखने को मिल रहा है। अच्छा, पहले 15 की पूरी ग्रामर ही आ रही थी, अब पैसेज हाँ, है। तो ठीक है अभी मैम। पैसेज नहीं आता। अभी क्या है कि सॉरी, 15 की ग्रामर हाँ नहीं हाँ। आती। अभी जो है थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, 3 नंबर का हमारा पैसेज आता है। अब ठीक है बात मैम। आती है कि पैसेज को मैम अब हम लोग प्रिपेयर कैसे करें? तो इसके लिए सिंपली आपको सीटेट के 3-4 साल के पेपर्स जो हैं वो आप एक बार के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपका एक थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाएगी और पैसेज इतना मुश्किल आता नहीं है। आई तो थिंक वहाँ से उसमें तो आप कर सकते हैं। ऐसा है कि पैसेज है, उसके क्वेश्चन है वो देख के भी हम सोल्व कर ही लेंगे, है कर ना। सकते हैं, बट एक बार तो अगर बस हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस वहां से करके करना। जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल मैम। बिल्ड हो जाता है। उसके बाद में दो क्वेश्चंस मुझे पेडागोजी हिंदी जो पेडागोजी से देखने को मिले और उनके टॉपिक्स क्या थे, शिक्षण सामग्री और शिक्षण सूत्र से थे। तो आप हल्की फुल्की जो है वो हिंदी की पेडागोजी जो है वो पढ़ सकते हैं, जिससे आपके 1-2 नंबर लो हैंगिंग फ्रूट जो है वो आपका इजीली हो जाए। ठीक है, फिर बात आती है हमारी 15 में से 5 नंबर ये हो गए। बिल्कुल। फिर जो 10 नंबर है वो आपकी ग्रामर आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे आज जिन जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, हिंदी पे, इंग्लिश पे, मैथ्स, रीजनिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स पे जब मैं बात कर रही होंगी तो मैं इन टॉपिक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। पहला टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ठीक है। पिछले 5 साल में हर साल एग्जामिनर जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। दूसरी बात है मीडियम टॉपिक्स की 5 साल में लाइक 3 बार उसने कोई क्वेश्चन पूछा होगा। और फिर है लो प्रायोरिटी टॉपिक्स, ठीक है, जो सबसे कम बार पूछा गया, जैसे 5 सालों में कोई 1 बार या 2 बार पूछ लिया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जो मैं ठीक बोलूंगी है कि मैम। जिनको जैसे आपको करके ही करके जाना है, वो 6 टॉपिक्स हैं। एक सेकंड, जैसे अभी 15 नंबर की हिंदी आ रही है, 3 का पैसेज होगा, 2 पेडागोजी होगी, अब 10 नंबर की ग्रामर। अब ये ग्रामर के टॉपिक बता रहे हो ना आप। हाँ जी, बिल्कुल ग्रामर ठीक के है मैम। टॉपिक बता रही हूँ और इन 10 में से 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से मैम। वो है सबसे पहले संधि, फिर हम्म। आपका समास, फिर हम्म। तत्सम तद्भव देशज शब्द हो गया, हम्म। प्रत्यय पर्यायवाची और उपसर्ग। ये 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो इनको करके जाएं। ठीक है फिर मैम। दूसरा प्रायोरिटी नंबर 2 आता है कि वो संज्ञा के बारे में पूछ रहा है, फिर जो हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अयोगवा होते हैं, इनके बारे में वो पूछ रहा है। फिर थर्ड प्रायोरिटी जो है वो हमारी है विशेषण, मुहावरे, विलोम शब्द, क्रिया, सर्वनाम, हम्म। वाक्यांश, भिन्नार्थ शब्द। ये सब टॉपिक्स हैं, ये हम ठीक है मैम। स्क्रीन पे भी लगा देंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के बारे में वो पूछ रहा है। फिर बिल्कुल ही अगर मैं एक फोर्थ प्रायोरिटी अगर मैं क्रिएट करूँ, जो बहुत कभी रेयर उसने कभी पूछा है, तो वो हमारा रहता है शब्द का युगम, शुद्ध अशुद्ध शब्द, हम्म। अशुद्ध वाक्य। ये हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं अपनी बेसिक नॉलेज से। अवयव हो गया, वाच्य हो गया, वाक्य हो गया। ये हमारे फोर्थ प्रायोरिटी टॉपिक्स रहते हैं। तो हम अगर मैं कंसाइज करूं हिंदी को, तो 3 नंबर का आपका पैसेज है, आप उसको सी टेट
के PYQ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्म, 2 नंबर की आपकी पेडागोजी 2025 में पूछी गई। अब ये एग्जामिनर के ऊपर है सर कि कि वो इस बार इस पूछे ना बार पूछे। कितने मार्क्स की पूछेगा। ठीक है, बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये आपको PYQ के एनालिसिस से बता पा रही हूँ। और फिर हमारा 10 नंबर की ग्रामर है, जिसमें से हाई प्रायोरिटी जो टॉपिक्स हैं वो जो हमारी संधि समास, तत्सम तद्भव, प्रत्यय, पर्यायवाची और उपसर्ग है। ये 6 टॉपिक्स हाई प्रायोरिटी है। फिर कुछ लो हम्म, प्रायोरिटी के टॉपिक्स है। तो ये हिंदी का कंप्लीट ठीक है एनालिसिस मैम, है। अब इंग्लिश का बताइए मैम। जी सर, अगर हम ये भी इंग्लिश 15 की, नंबर ही है ना? बिल्कुल इंग्लिश जो है वो हमारी है 15 नंबर की, और हम्म। इसमें पहले ग्रामर आती थी, अब ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आई। अच्छा, मतलब जो पैटर्न हिंदी में चेंज हुआ वो लगभग इंग्लिश में भी इंग्लिश में हुआ। भी हुआ क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ था, तो यहाँ पे हम्म, ग्रामर बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं देखने को मिली। इसमें 10 नंबर की आपकी या तो पोएम रहेगी, आपका पैसेज रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए उसके भी, बेस पे ही वो क्वेश्चन आंसर रहेंगे। हाँ, इसी पैसेज के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने, हम्म, और ये कहाँ से कर सकते हैं आप? सिमिलरली मैं बोलूंगी आप सीटेट के PYQs को ठीक है सोल्व मैम। करें। फिर 5 नंबर का आपका रहता है पेडागोजी, इंग्लिश अच्छा, पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी। जैसे चाइल्ड पेडागोजी है, वैसे हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी भी अच्छा, है। वो तो सब्जेक्ट हाँ, ओरिएंटेड जो पेडागोजी और होती है। सर जैसे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगी कि सिर्फ एक वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी को कंप्लीट करवा दें, सिर्फ ठीक है एक मैम। वीडियो में। बट ये मेरा श्योर कमिटमेंट नहीं है। अगर मुझे टाइम हम्म, मिला तो फॉर श्योर मैं आपको इसका वीडियो बना के दूंगी वन गो में। मत, ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि इंग्लिश का तो 10 नंबर पैसेज की हो गई, हाँ जी, 5 नंबर पेडागोजी, सबसे इजी तो आई थिंक यही पड़ सबसे रही है ना? इजी यही है। तो पेडागोजी के भी हम्म, टॉपिक्स हैं जो उन्होंने बिल्कुल। पूछे। तो टॉपिक अब देखो, ये मैं किस बेसिस पे बता रही हूँ। जैसे वैसे तो एक साल ही हुआ है, बट मैंने क्या किया, PRT, TGT, PGT, मेरे पास 3 हम्म, पेपर हो गए। अब 3 पेपर में 15 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास में। तो इन 15 क्वेश्चन से मैंने टॉपिक्स निकाले, जैसे कि इंग्लिश टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, बहुत आसान है। ठीक है, उसके अलावा जो स्किल्स होती हैं, जैसे कि LSRW, लिसनिंग, हम्म, स्पीकिंग, राइटिंग, ये हर जगह आता है, ये टॉपिक हो गया। फिर कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि साइट वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, सिमेंटिक्स क्या है, स्कैनिंग क्या है, स्किमिंग क्या है, मोर्फिम क्या है, फिनोम क्या है। तो ये सारे हम्म, कुछ टर्म्स है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में वो बात कर रहे हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो एक अच्छी चीज होती है कि बिल्कुल। कल्चर को, लैंग्वेज को प्रमोट करना। फिर हमारे टीचिंग मटेरियल एड्स, जैसे कि विजुअल एड्स हो गया, हम्म, हमारा ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, ऑडियो एड्स हो गया। ठीक है, तो टीचिंग मटेरियल एड्स 5th टॉपिक ही है। फिर उसके बाद में वो बात करता है रोल ऑफ ग्रामर क्या होता है, या फिर हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके बारे में। बहुत क्वाइट सिंपल टॉपिक्स ये हैं। और 7 टॉपिक हो गया मल्टीमीडिया। तो ये हमारे ठीक है। पेडागोजी के टॉपिक्स हैं, जिससे वो उसने पिछले साल क्वेश्चन हमसे पूछे। तो आप पेडागोजी की कोई भी एक मैराथन वीडियो किसी की भी देख सकते हैं, उससे आपकी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है मैम, अब अगर हम मैथ की बात करें तो उस पे बताइए मैम। हाँ जी। अब मैथ्स जो है मैथ रीजनिंग ये दोनों 10-10 नंबर अब है ना? नहीं सर, वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन 10-10 का होना चाहिए, हम्म, लेकिन जैसे एक साथ ही होता है ये 30 नंबर का हरियाणा जी के मैथ्स रीजनिंग। तो हम्म, रीजनिंग से 8 कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैथ से 10 से 12 कर देता अच्छा, है वो। मतलब एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे मिल ऊपर सकता है नीचे आपको। हो सकता है। तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, वही हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, मीडियम हम्म, प्रायोरिटी टॉपिक्स और लो प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी में जो है वो बोट हो गया, पाइप हो गया, टाइम ठीक एंड है। वर्क हो गया, ट्रेन हो गया। और सर ये जो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक्स हैं, इनको मैं डेली टारगेट्स में भी दे रही हूँ। ठीक अच्छा, है, जो डेली, अभी आपने जो हाँ जी, प्लानिंग टारगेट शुरू करी है ये। शुरू करिए। तो मैं डेली हाई प्रायोरिटी से टॉपिक्स देना शुरू ठीक किया है, है ठीक मैंने, और उसकी वीडियो का लिंक जो है वो मैं है। हम्म, टेलीग्राम पे भी शेयर करती हूँ कि बच्चे जिसको देख के अपना हम्म। कंसेप्ट कर सकते हैं। हाँ, अब ये आपके ऊपर है कि ये प्लानिंग जो मैडम दे रहे हैं उसके हिसाब से चलो, और श्योर श्योर आपका एस्टेट इस बार क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, बस टॉपिक्स बताइए मैम। हाँ जी। तो हम्म, देखिए टॉपिक्स ये ही रह गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये ठीक है। सारे एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, हाँ। पाइप, ट्रेन, ये सब हो गया। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड हम्म, टॉपिक। थर्ड चीज है इंटरेस्ट, जिसमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। फोर्थ टॉपिक है मैन्चुरेशन, एंड फिफ्थ है नंबर सिस्टम। ये हम्म, 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको करके जाते हैं तो 12 में से आपके 5 क्वेश्चन श्योर बन जाएंगे, मतलब क्योंकि ये इनमें हर से साल आ ही रहे हैं इनमें आ से ही एक दो रहे हैं क्वेश्चन। बिल्कुल। फिर हमारी मीडियम प्रायोरिटी है, जो 5 सालों में मैंने हम्म, देखा कि लाइक 3 साल में क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए। वेन डायग्राम कौन से वाले, जैसे सर वो क्वेश्चंस नहीं होते कि ऑल ए आर बी नहीं ऑल। नहीं 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 वो वाले सर, कि जैसे
40 पीपल स्पीक हिंदी, अच्छा, ये 30 इंग्लिश बहुत कौन बोल बोथ रहे हैं, कौन से कोई हैं, कोई तो वो ठीक है। क्वेश्चन वो पूछ रहा है। उसके अलावा डिविजिबिलिटी का हम्म, टॉपिक है, पार्टनरशिप है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और हम्म, जियोमेट्री है। ठीक है, ठीक ये है सब मैम। आप स्क्रीन पे भी आप देख सकेंगे, हम इसको लगा देंगे। और फिर लो प्रायोरिटी में रहता है हम्म, ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन मतलब आया जो भी है। एडवांस मैथ है वो हाँ, तो बहुत रेयर आ रहा हाँ, है। तो आप अगर मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता तो आप हम्म, स्किप कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री अगर को। जैसे हम 10 ही क्वेश्चन मान के चल लेते हैं, हाँ जी, अगर जैसे लो प्रायोरिटी ये एडवांस मैथ जो है ये भी अगर हम छोड़ दें, हाँ। तो 10 में से 7-8 तो ऐसे है कि जो हम आराम से कर बिल्कुल, लेंगे। क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स का तो सर वैसे ही मैथ्स हम्म, वीक होता है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप हाई प्रायोरिटी करके जाएँ, वो हाँ, आपको 5 नंबर की लीड आपको देगा। 2-3 साल के पीवाई क्यू सोल्व भी करवा रखे हैं हमने चैनल पे, वो भी बिल्कुल, आप देख सकते हो कि जैसे उसमें सोल्व करवाने का तरीका ही यही है कि हमें कोई एडवांस ट्रिक नहीं यूज कर रखी, कुछ की बिल्कुल। बेसिक आप बैठे हो कि सोल्व कैसे करना है, हाँ, जस्ट थोड़ा-सा वो दिमाग का अप्रोच लॉजिक रखनी है बस कि आपको। लॉजिक लगा के भी हम्म, हमें बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मूलेज़ नहीं आते, तो हम कैसे लॉजिक से उसको सॉल्व बिल्कुल, कर ये चीजें सकते आप हैं। सीख सकते हो वो वीडियो देख के, हाँ और जी, कोशिश करेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा और इस तरह के सेशन आपके लिए लेके आए। बिल्कुल। फिर से लो प्रायोरिटी में हम्म, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और एक साइड्स पॉलीगन, पॉलीगन की हमें साइड्स हम्म, निकालनी होती है, तो ये 2 टॉपिक मुझे इसको लो प्रायोरिटी में ठीक है देखने को मैम। मिले। फिर अब बात आती है रीजनिंग में आई हाँ थिंक। जी, रीजनिंग की। तो रीजनिंग का वही मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। हम्म, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में हमारा रहेगा डायरेक्शन। हम्म, डायरेक्शन इज़ द टॉपिक जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है और सबसे आसान होता है ठीक है कि मैम। वन पर्सन को नॉर्थ फिर उसने साउथ हम्म, ईस्ट की तरफ मुड़ गया, तो वो फर्स्ट पॉइंट से कौन-सी डायरेक्शन ठीक लें, है मैम। वो हो गया। फिर उसके अलावा कोडिंग होती है, जैसे ईसीजी है, वो हम्म, टीएसआर है, तो एबीसी क्या कोडिंग होगा? डिकोडिंग बेसिकली वो कोडिंग टॉपिक। डिकोडिंग हो गया। फिर सीरीज़ हो गया, सीरीज़ में भी वो हम्म, नंबर्स वाली भी पूछ रहा है और ठीक है। अल्फाबेटिकल। अच्छा, वर्बल मोरबल दोनों आ रही है इसमें। हाँ, इसमें नंबर्स जैसे 2, 5, 7 हो गया, हम्म, तो नेक्स्ट क्या आएगा? ठीक है, उस पर अल्फाबेटिकल भी सीरीज़ पूछ रहा जी है वो, मैम। तो ये हाई प्रायोरिटी है। फिर मीडियम प्रायोरिटी में जो है वो पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो अच्छा, सबसे सबसे बड़ा बड़ा कौन छोटा है? कौन। ठीक है, फिर सीटिंग हो गया कि ए उसके राइट में बैठा है, ठीक है, सीटिंग प्लान हो गया, ठीक है। हम्म, उसके बाद में लो प्रायोरिटी में मुझे देखने को मिला साइलो सर एक चीज़ और भी है कि मैं ये बोलूँगी कि रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको चाहे वो लो प्रायोरिटी में हो, चाहे क्या कुछ भी हो, आप 4-5 साल में जो-जो टॉपिक्स आए आपको सब करने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग लीड हाँ, देता है। बिल्कुल, वो आई थिंक इतनी टफ भी नहीं होती। इतनी टफ भी नहीं वो होती थोड़ा है। सा अगर तो माइंड अपना शार्प है तो कर हाँ, लेंगे वो चीज। तो लो प्रैक्टिस ही प्रायोरिटी मांगती में है क्या थोड़ा। रहेगा, साइलोलिज्म रहेगा, ओड हम्म, वर्ड हमें फाइंड आउट करना, डिक्शनरी में हमें वर्ड्स ठीक है। लगाने होते हैं वो, और वर्ड फॉर्मेशन जैसे कुछ अल्फाबेट दे दिया तो हम्म, इससे कि कौन से कौन सा वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, हाँ, कौन सा नहीं। हाँ जी। फिर ठीक है उसके मैम। बाद में हरियाणा हमारा जीके। हरियाणा जीके, तो हरियाणा जीके के लिए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारे पास में है। देखिए जो ये हमारी कृष्णा क्लासेस की वॉल्यूम 4 है, जैसे हम्म, जब मैंने सीईटी दिया था या फिर एचटेट दिया था, तो ये सब एक पास ही थे, सब कुछ था। तो मैंने पर्टिकुलरली अलग से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 10 क्वेश्चन है ना हरियाणा जीके के। 10 क्वेश्चंस है। अब सर एक चीज सोचिए कि अगर हम जियोग्राफी का कोई हम्म, रिवर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास में इतनी सारी रिवर्स हो जाती हैं और फिर हमें बिल्कुल। वो मैसअप हो जाता है। हम्म, तो जो थ्योरेटिकल कंप्लीट बुक पढ़ना मेरे लिए हाँ, पॉसिबल तो नहीं था। बेनिफिशियल वही है कि हम प्रीवियस ईयर देख के प्रीवियस चल ईयर लें। कर लें, 10 में से 6-7-8 भी लग रहे हैं तो अपने लिए वो वो बढ़िया ही है। बहुत अच्छा है। तो मैंने तो सिंपली ये कोई हम्म, भी प्रमोशन नहीं है, मैंने सिंपली क्या किया था, मैंने वॉल्यूम मेरे टाइम पे वॉल्यूम 2 और 3 हम्म, थी, मैंने उसको अभी 4 50 आ बार रखे हैं पिया। इनकी। हाँ, मैंने उसको 50 बार घोट के पिया होगा, उससे मेरे सीईटी में भी बहुत अच्छा स्कोर आया था और हम्म, एचटेट में भी था। तो आप वॉल्यूम 3 और 4 देखो, टाइम बिल्कुल। है तो 3 भी कर सकते हो, अदरवाइज आप वॉल्यूम 4 कर लो, और डेली के 50 क्वेश्चंस कर लिए, आपकी वो हो और ये भी जाएगी। आपकी ग्रुप डी या फिर जो सीटी मेंस होगा आई थिंक उसमें भी काम आ जाएगी उसमें हरियाणा जी बहुत की, तो काम उसके लिए तो आएगी ये आपको पढ़ना चीज। ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हम्म, सारा कंप्लीट हमारा डिटेल में मैंने आई थिंक आपको बताया है। आप डेली टारगेट्स जो मैं दे रही हूँ उसको अचीव करें और मुझे लगता है कि 50 दिन में आप इसको बिल्कुल ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। और सीडीपी जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे उसके लिए बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।